आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सिंथेसिस ऑफ इकोसोनाइड्स। अब इकोसोनाइड्स क्या है ये सब कुछ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेकोडोनिक एसिड से। सबसे पहले हम रेकोडोनिक एसिड को डिस्कस करेंगे। रेकोडोनिक एसिड क्या है? ये है ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली मीन्स मतलब मैनी, अनसैचुरेटेड मीन डबल बॉन्ड, इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं और 20 कार्बन फैटी एसिड है, ठीक है। अब रेकोडोनिक एसिड की हमने बात क्यों की? रेकोडोनिक एसिड क्योंकि ये प्रिकर्सर है इकोसोनाइड्स का। रेकोडोनिक एसिड से ही इकोसोनाइड्स बने हुए। इकोसोनाइड्स में क्या क्या आ रहा है? इकोसोनाइड्स में आ रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन आ रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि रेकोडोनिक एसिड से इकोसोनाइड्स बन कैसे रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये इसका पूरा पाथवे ये लिपिड कोट में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बन रहा है रेकोडोनिक एसिड बन रहा है। रेकोडोनिक एसिड से ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पाथवे इतना, और ये जो है ये ल्यूकोट्राइन्स का पाथवे है, ठीक है। ये इकोसोनाइड्स बन रहे हैं फॉर मतलब कह लो एक लिहाज से रेकोडोनिक एसिड से ये इकोसोनाइड्स बनने का पाथवे, ठीक है। अब ये बन कैसे रहे हैं? सबसे पहले मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम जो है मैंने पर्पल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉस्फोलाइपेज A2 इनकॉर्पोरेट होता है तो रेकोडोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अब रेकोडोनिक एसिड से सबसे पहले हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पाथवे देखते हैं। रेकोडोनिक एसिड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे बना रहा है? इसके अंदर PGH सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होता है। उसकी दो आइसो फॉर्म्स है, आइसो एंजाइम फॉर्म्स है, कोक्स COX1 COX2, ठीक है। ये दो इसकी आइसोएंजाइम फॉर्म है जो कि इसको दो पाथवेज के जरिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट हो रहा है। जो COX1 है ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ में प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसको मैं M लिख रही हूँ, मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ में प्रोड्यूस हो रहा है। ये रीनल में भी हो रहा है, गैस्ट्रिक में भी, लेकिन जो COX2 है ये सिर्फ कुछ कुछ टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेटरी और इम्यून सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ये बना रहे थे PGG2 बना रहे हैं, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं, वहाँ से डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्टाग्लैंडिन के आपको टाइप्स दिए हुए आपकी बुक में, उसका फंक्शंस आपने याद करना है। 4 टाइप्स के दिए हुए हैं, ठीक है। आप देखें रेकोडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स कैसे बन रहे हैं। रेकोडोनिक एसिड जो है 5 लिपोक्सिडनेज एक्ट कर रहा है और ल्यूकोट्राइन्स बन रहे हैं। आगे ल्यूकोट्राइन्स के भी डिफरेंट ल्यूकोट्राइन्स दिए हैं और उनका फंक्शन दिया हुआ है, वो याद करने वाली चीज़ें, ठीक है। अब हम इस पूरे इसके अंदर प्रोसीजर में इनहिबिटर्स देखते हैं। इनहिबिटर्स कौन से? इनहिबिटर्स मैंने जो है ग्रीन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। सबसे पहले स्टेप में अब कि कोई भी इनहिबिटर एक्ट करेगा तो इसका मतलब रेकोडोनिक एसिड के बाद ये ल्यूकोट्राइन्स और ये PGH2 नहीं बनेंगे। इसका मतलब इकोसोनाइड्स के सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे तो ये पहला रिएक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से रेकोडोनिक एसिड नहीं बन पाता। दूसरा इनहिबिटर कौन सा है? NSAIDs, ठीक है। और ये रेकोडोनिक एसिड से जो है ये COX1 के भी इनहिबिटर है, ये COX2 के भी इनहिबिटर है, दोनों के इनहिबिटर है। एंजाइम्स के इनहिबिटर होते हैं ना, तो ये COX1 के भी इनहिबिटर है, COX2 के। इसका मतलब ये काम होने से रोक देते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से जो 4 टाइप्स के हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने थे वो नहीं बन पाते। NSAIDs दोनों के ही इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा सिलिकोक्सिब्स हैं। सिलिकोक्सिब सिर्फ COX2 के ही इनहिबिटर है, वो COX1 को इनहिबिट नहीं करते। सो ये 3 इनहिबिटर्स के नाम आ गए, ठीक है। अब जो नीचे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे थे उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें से थ्रोम्बोक्सिन A2 है और PGI2 है। ये 2 मैंने इधर लिख लिए। जो COX1 है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 बना रहा है, इसका मतलब इससे थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा है, और COX2 से PGI2 बन रहा है। PGI2 मतलब ये PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 बना रहा है, ठीक है। अब इनके काम इंपॉर्टेंट है इन दोनों का काम ये है कि ये कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, ये डायलेशन करा है। इन दोनों का एक दूसरे के ऑपोजिट काम है, ठीक है। ऑपोजिट काम है, इसका मतलब कि ये कंस्ट्रिक्शन कराएगा और ये डायलेशन कराएगा, ठीक है। अब जब हम NSAIDs देते हैं, ये मतलब एस्पिरिन इसकी एग्जांपल है। एस्पिरिन जो है मतलब मेडिसिन में एस्पिरिन जब हम देते हैं, इसका मतलब दोनों एंजाइम इनहिबिट होगा। इसका मतलब ना ही कंस्ट्रिक्शन होगी ना ही डायलेशन होगी। लेकिन जो COX1 है वो प्रोड्यूस होता है प्लेटलेट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता जिसकी वजह से वो एस्पिरिन की इनहिबिशन को से कोप अप नहीं कर पाते, दोबारा से ठीक नहीं हो पाते। लेकिन जो COX2 है वो एंडोथेलियल सेल्स में बन रहा है,
एंडोथेलियल सेल्स में बन रहा है, इसी उनके पास न्यूक्लियस है, इसलिए वो अपनी जो है प्रोडक्शन को दोबारा से ठीक कर लेते हैं और CO2 दोबारा से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पा रही और डायलेशन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब एस्पिरिन जो है हम जो है हार्ट अटैक के पेशेंट्स को देते हैं, क्यों? क्योंकि वो दोनों को एक तो पहले इनहिबिट करता है, COX1 की प्रोडक्शन दोबारा से ठीक नहीं हो पाती, इसलिए वो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाती, और CO2 की प्रोडक्शन दोबारा से ठीक हो जाती है, वो डायलेशन करा देता है। और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में यही होता है कि कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो इसलिए हम उनको एस्पिरिन देते हैं ताकि हार्ट स्ट्रोक के पेशेंट की डायलेशन हो जाए, उनकी ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाए। और इसके अलावा बुक में बाकी भी ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है, लेकिन थ्रोम्बोक्सिन A2 और PGI2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका एस्पिरिन का इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक SCQ भी है।